अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ सबाहत। तो जी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जी ये दुआ ज़हरा के वालिद साहब की तस्वीर है। और इन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और उसमें सारे सवालात के जवाबात दे दिए। सवालात कहें या इल्ज़ाम कहें, उनको क्या कहना चाहिए, बल्कि इल्ज़ाम ही है उन पे जो लगे हुए थे। एक यूट्यूबर हैं हमारी, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, इन्होंने इन पे कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। तो इन्होंने जी ये कुरान पाक पकड़ के इसको गवाह बना के उन सब सवालों के जवाबात दिए। इधर जी ये वीडियो में अपनी बात कर रहे हैं ज़ुनैरा माहम के बारे में, जिन्होंने इन पे बहुत सारे जो है इल्ज़ाम लगाए। और ये कहते हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं रिप्लाई करूं किसी को भी, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ मेरे बारे में कुछ वीडियोस बनाई जा रही थी 2-3 दिनों से, तो इनको रिप्लाई करना भी ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि ये एक टाइम वेस्टिंग है, लेकिन फिर भी ये मेरा लास्ट आंसर होगा इन सब के लिए जो मेरे पे बात कर रहे हैं। और इसके बाद मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी बारे में बात नहीं करूंगा। जो कुछ भी सोशल मीडिया में घूमता रहे मैं परवाह नहीं करूंगा। सिर्फ मैं अपने केस को देखूंगा जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूं। और जो बिल्कुल ये अपनी बेटी दुआ ज़हरा के बारे में बहुत परेशान है और उनके केस की फ़ाइट कर रहे हैं। और हम सब इनकी सब देख रहे हैं, इनकी मेहनत को, इनकी स्ट्रगल को, कि किस तरीके से ये जो एक बाप हैं और ये जो है केस लड़ रहे हैं। तो अपनी इस वीडियो में जी इन्होंने जो है सबसे पहले जो बात की है वो इल्ज़ाम के बारे में बात की है, जो कि ज़ुनैरा मैडम ने इनके ऊपर लगाया था कि जी इन्होंने भाग के शादी की है अपनी बीवी से। और वो कहती हैं कि ये मकाफ़ाते अमल है, और जिस तरीके से उन्होंने भी भाग की शादी की है इन दोनों ने, तो इनकी बेटी ने भी यही काम किया। तो ज़ुनैरा मैडम के जवाब में ये साफ साफ कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना आए कि उसकी बेटी इस तरीके से भाग जाए घर से। और इसके प्रूफ में आप लोग ये देख रहे हैं इनकी वीडियो, ये अपनी शादी की वीडियो दिखा रहे थे। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इन्होंने प्रूफ देते हुए जो है पिक्चर नहीं वीडियो दिखाई है शादी की। और जी हाँ बिल्कुल एल्बम्स भी दिखाई हैं शादी की, जिसमें इनकी शादी जो है साफ साफ नज़र आई है कि एक तरीके से शादी हुई है, कोई भी भाग के नहीं हुई। जैसे कि पाकिस्तानी शादियाँ होती हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके से इनकी शादी होती हुई नज़र आई है। उसी तरीके से वीडियोज़ बनी हुई हैं और उसी तरीके से ये एल्बम जो है वो शादी की बनी हुई है। तो इन्होंने प्रूफ देते हुए हमें सब कुछ दिखाया, सब कुछ हमारे सामने इन्होंने कर दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इस तरीके से सब कुछ पब्लिक कर रहा हूँ, अपनी शादी की तस्वीरें, शादी की वीडियोस, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पर्सनल चीज़ होती हैं। और जी ज़ुनैरा माहम ने जो है ज़ैनुल आबदीन के बारे में बात की कि ये लोग जो हैं, इनके माँ बाप जो हैं दुआ ज़हरा के, वो शादी करवाना चाहते थे ज़ैनुल आबदीन की अपनी बेटी से, लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ इनके कज़न का बेटा है। और इन्होंने कुरान पाक की कसम खाकर कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी मेरी बेटी मेरे पास आ जाए तो मैं कभी नहीं सोचूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये भी सरासर एक इल्ज़ाम है, एक झूठी बात है जो कि ज़ुनैरा माहम ने इन पर लगाई है, एक बहतान है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जी मैं सवाल करती हूँ ज़ुनैरा माहम से कि जी आपके ज़राए जो आप कहती हैं मेरे बहुत बेहतरीन ज़राए हैं, वो ऐसे हैं जो झूठी खबरें आप तक पहुँचाते हैं और आप वो आगे डिलीवर कर देती हैं अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम जो आपको सुन रही है उन लोगों की तरफ। तो कुछ तो आपको ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो सोच समझ के ज़रा तहकीकात करके आपको बातें आगे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात, बहुत सारे केसेस सब ऐसे हो गए हैं जो आप जो हैं वो झूठी नज़र आ रही हैं, आपकी ख़बरें जो हैं वो सच्ची कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अभी सिर्फ एक केस नहीं है, पहले भी बहुत सारे मामलात ऐसे गुजर चुके हैं जिसमें आप जो है ऐसी झूठी नज़र आई हैं, इस तरह का फ़ेक न्यूज़ आपने लोगों तक पहुँचाई हैं। तो थोड़ा सा आपको होश के नाखून लेने चाहिए अपने ज़राए को, इनको ज़रा उनकी ज़रा क्लास लें, ताकि ये लोग जो हैं आपके ज़रा आप तक सच्ची और बिल्कुल ठीक खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाएं। और जी इनके वालिद साहब अपनी वीडियो के एंड पे जो हैं कहते हैं ज़ुनैरा माहम से, उन्हीं को मुखातिब करके कहते हैं कि जी मेरे और आपके नज़रियात जो है वो मुख्तलिफ़ हैं। जी बिल्कुल हमें नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ़ हैं। तो ये कहते हैं कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम पर्सनल हो जाएं। आप इतना ज़्यादा इस इशू पे जो है वर्क कर रही हैं, इतना ज़्यादा काम आप एफ़र्ट कर रही हैं, तो आपका ये काम नहीं है कि आप एक साइड पर हो के बात करें, बल्कि आप एक रिपोर्टर हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों साइड्स को देखें और
دونوں سائڈز کی باتیں سنیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا ایک نظریہ پیش کریں۔ یہ آپ کا بالکل بھی یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کی بات دکھائیں، ایک طرف کی بات کریں اور ایک طرف کی باتیں ہی سب تک دوسروں تک پہنچا دیں۔ اچھا، یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، ایک بات کہنا چاہوں گی۔ ان کے والد صاحب نے جس طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ اٹھا کے اور اس کی قسم کھائی ہے، تو مجھے یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگا، مجھے بالکل نہیں اچھا لگا، کیونکہ جہاں تک ہم ان کو پہچان پائے ہیں تو یہ کافی سلجھے ہوئے سمجھدار انسان نظر آتے ہیں، اور ان سے یہ اس کام کی امید رکھنا کہ یہ اس طریقے سے کریں گے تو یہ جائز نہیں لگ رہا، صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو ہم مسلمان جو ہیں وہ گواہ کے طور پہ پیش کریں یا اس کی قسمیں کھائیں، یہ کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس سے تعلیمات حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ تو ہر بات پہ جی ہم لوگ یہ قرآن پاک کو بیچ میں لے آتے ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک اٹھانے کے بعد، اس کے بعد ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ میں نے یہ بہت بڑا کام ایک کر لیا ہے، قرآن پاک اٹھا کے بات کی ہے، اس کے بعد اب اور کچھ نہیں رہ جاتا کہ میں اور کس چیز سے پروف دوں۔ تو ٹھیک ہے جی، ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ ان کو کامیابی ملے، جو بھی حق میں ہے اس کو کامیابی ملے۔ تو جی دعائیں ہماری جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ بس یہی تک کا تھا میرا آج کا ریئیکشن۔ میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا رکھیں بہت سارا خیال، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جی ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔